हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम दोस्तों, वालेकुम। 1974 में पाकिस्तान के शहर कसूर के पास एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। इसका नाम मजहर फारूक रख दिया गया। ये एक खुशहाल फैमिली में पैदा हुआ था। इन लोगों की जमीनें थीं, खेत थे, बागात थे। मजहर का बचपन हंसते खेलते गुजर गया। ये अक्सर अपने वालिद के साथ अपने बागात और खेतों में निकल जाया करता था। ये बच्चा पढ़ाई में भी बहुत तेज था। इसने मैट्रिक भी फर्स्ट डिवीजन में की थी। इस दौरान मजहर की फैमिली कसूर शहर में शिफ्ट हो गई थी। मजहर ने मैट्रिक के बाद लाहौर के एफसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर एक अफसोसनाक वाकये ने मजहर की सारी जिंदगी बदल कर रख दी। दोस्तों, मजहर अभी एफसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था जब इसके वालिद को कत्ल कर दिया गया। यह जून 1991 का वाकया है। वालिद के कत्ल ने मजहर की जिंदगी ही चेंज कर दी। ये सिर्फ 17 साल का था। वालिद की मौत के बाद मजहर के हिस्से में काफी प्रॉपर्टी आनी थी, लेकिन इससे पहले कि इसे ये प्रॉपर्टी मिलती, इस पर एक आदमी को कत्ल करने का इल्जाम लगा दिया गया। मजहर के मुताबिक ये इल्जाम इसके मुखालफिन ने लगाया था ताकि इसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जा सके। वो लोग बहुत बासर थे। उस आदमी की कत्ल की एफआईआर में मजहर का नाम भी शामिल नहीं था, लेकिन इस एफआईआर में कटिंग कर कर मजहर का नाम शामिल किया गया। कुछ साल तक इस केस को लड़ने के बाद मजहर को सजाए मौत सुना दी गई। मजहर के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसके साथ ये सब कुछ होगा। दोस्तों, मजहर को लाहौर की सेंट्रल जेल में मुंतकिल कर दिया गया। इसे कोट लखपत जेल भी कहा जाता है। मजहर ने अपनी सजाए मौत का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, लेकिन इसकी अपील की सुनवाई कब होनी थी ये खुद भी नहीं जानता था। इसमें कई साल लग सकते थे। मजहर की वालदा की सारी खुशियां खत्म हो गई थीं। अपने शौहर के कत्ल का गम और अब जवान बेटे को सजाए मौत हो जाना। लेकिन मजहर की वालदा ने हिम्मत नहीं हारी। ये अपने बेटे से जेल मिलने जाती थीं, मजहर को दिलासा देती थीं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इनको खुद भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। बहरहाल मजहर को सेंट्रल जेल के डेथ सेल में रख दिया गया था। अब यही इसकी दुनिया थी। डेथ सेल के कैदियों को दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए हथकड़ियां पहनाकर बाहर निकाला जाता है। ये एक छोटी सी जगह होती है जहां कई खतरनाक कैदी एक साथ रहते हैं। मजहर की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। इसके सामने कैदियों को पकड़कर एक जगह ले जाया जाता और इनको मारा पीटा जाता था। लेकिन दोस्तों, सजाए मौत का खौफ और टॉर्चर का डर, ये सब जहन में रखकर भी मजहर ने अपनी जिंदगी जीना नहीं छोड़ी। ये 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। इसने कुरान पाक भी पढ़ना शुरू कर दिया। साथ साथ इसने डिसाइड किया कि ये अपनी पढ़ाई भी जारी रखेगा। मजहर ने अपने छोटे भाई से एफए की किताबें मंगवाईं और जेल में ही तैयारी कर कर जेल में एफए के एग्जाम्स दिए और पास हो गया। इसके बाद इसने बीए भी कर लिया। लेकिन दोस्तों, मजहर के सामने हर वक्त अपनी मौत नजर आती थी। इसके साथ के कैदियों में से कई कैदियों को सजाए मौत मिल चुकी थी। खैर, वो वक्त आ गया जब हाई कोर्ट में मजहर की अपील सुनी जानी थी। मजहर को डेथ सेल में 11 साल हो चुके थे। हाई कोर्ट के फैसले से पहले ये बहुत खौफज़दा था। इसको शदीद बुखार हो गया था, लेकिन अगले दिन इसकी उम्मीद दम तोड़ गई जब हाई कोर्ट ने इसकी अपील खारिज कर दी। मजहर की सजाए मौत बरकरार रखी गई। मजहर के पास अब आखिरी चांस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील करना था। ये एक तरह से इसका आखिरी चांस था। मजहर ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज कर दी, लेकिन दोस्तों, इसकी अपील पर सुनवाई कब होनी थी मजहर नहीं जानता था। वक्त गुजरता गया और मजहर को डेथ सेल में रहते हुए 21 साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील अभी भी सुनी नहीं गई। मजहर को लाहौर से अब डिस्ट्रिक्ट जेल शेखोपुरा में शिफ्ट कर दिया गया था। इस दौरान मजहर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम भी खत लिखे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मजहर ने अब फैसला किया कि ये आखिरी दफा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखेगा। ये नहीं जानता था कि अब क्या होगा। इसके सामने हर वक्त इसकी मौत नजर आती थी। लेकिन दोस्तों, इस दफा मजहर की किस्मत ने इसका साथ दे दिया। इसके खत का चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया।
मजहर के केस को सुना गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके हक में फैसला सुना दिया। 21 साल बाद जाकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाया कि मजहर बेकसूर था। इसने 17 साल की उम्र में किसी को कत्ल नहीं किया था, बल्कि जो डॉक्यूमेंट्स उस वक्त कोर्ट में पेश किए गए थे उनको टेम्पर किया गया था। मजहर को जेल से रिहा कर दिया गया। ये 25 नवंबर 2016 का दिन था। मजहर फारूक की रिहा होने की खबर उस वक्त मीडिया में भी चलाई गई थी। बहरहाल ये रिहा तो हो गया, लेकिन इसकी जिंदगी के 21 कीमती साल जेल के पीछे डेथ सेल में गुजर गए थे। मजहर की सारी जवानी गुजर चुकी थी। ये इस नाइंसाफी का सवाल किससे करता। दोस्तों, अच्छी बात यह थी कि मजहर की वालदा अभी भी इसका इंतजार कर रही थी। ये अपनी वालदा और भाई के साथ रहना शुरू हो गया। इसने एमए भी कर लिया और अब इसने वकील बनने के लिए लॉ पढ़ना शुरू कर दिया। इसकी सोच थी कि जो ज्यादती इसके साथ हुई है वो किसी और के साथ ना हो और वकील बनकर ये ऐसे ही लोगों के केसेस लड़ सके। मजहर के मुताबिक ये बाइज्जत रिहा तो हो गया है, लेकिन 21 साल की जेल का टैग इसके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। मजहर की रिहाई के 2 साल बाद इसकी शादी हो गई थी। मजहर ने एक नई जिंदगी शुरू कर ली, लेकिन इसके साथ जो कुछ हुआ ये कभी भुला नहीं सकेगा।